स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथ ही व्याख्या के साथ साथ हम काव्यगत सौंदर्य पर भी चर्चा करेंगे। काव्यगत सौंदर्य आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पद्यांशों की व्याख्या के साथ साथ काव्यगत सौंदर्य के लिए भी अंक निर्धारित होते हैं। ऐसे में काव्यगत सौंदर्य को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के हम पद्यांशों की व्याख्या की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम इस पाठ का मूल भाव समझ लेते हैं कि क्या इस पाठ का मूल भाव है। चूँकि सूरदास जी का जो जीवन परिचय है, इस पर हमने पहले वीडियो बना दिया है, इसलिए आपको ज़्यादा समय आपका लॉस ना हो, इसलिए हम इसमें सूरदास के जीवन परिचय पर चर्चा नहीं करेंगे। तो पहले हम पद जो पाठ है, इसका मूल भाव क्या है, इसे हम समझते हैं। देखिए, जो पहला आपका पद्यांश है, इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। पहले पद्यांश के अंतर्गत आप ईश्वर की वंदना देखेंगे। वहीं आप दूसरे जो पद्यांश हैं, उस दूसरे पद्यांश में आप निराकार के साकार ब्रह्मा की चर्चा करेंगे। यानी निराकार से साकार ब्रह्मा पर जो चर्चा की गई है, उसको आप देखेंगे इस पर। और वहीं आप तीसरे से लेकर के छठवें पद्यांश तक जो चर्चा है, इसका मूल भाव आप देखेंगे। तो 3 से लेके 6 तक का जो पद्यांश है, इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। किस चीज़ का? कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन आप देखेंगे 3 से लेकर के 6 तक के पद्यांश में। वहीं आप 7 से 10 तक के पद्यांश में आप देखेंगे, 7 से लेकर के 10 तक का जो पद्यांश है, इसमें उद्धव प्रसंग है। यानी गोपियों और उद्धव के बीच में क्या संवाद हो रहा है, इस पर चर्चा की गई है। वहीं आपका जो 11 नंबर पद्यांश है, वहाँ पर यशोदा जी का देवकी जी को संदेश जो भेजा गया है, यशोदा जी जो है वो देवकी जी के लिए जो संदेश भेजती हैं, इस पर चर्चा की गई है। तो आइए हम अब व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, काफ़ी नज़दीक है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, तो ऐसे में आपके लिए महत्वपूर्ण है अब धीरे-धीरे पाठ के व्याख्या की तरफ बढ़ना। तो देखिए, पहला जो पद्यांश से दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। राई मतलब होता है राजा और हरि मतलब भगवान। बंदो मतलब वंदना करना। चरण कमल यानी कमलवत चरणों की, यानी कमल के समान जो चरण हैं। मैं उस हरि, उस राजा, उस ईश्वर की वंदना करता हूँ जिनके चरण कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। आप इस तरह लिखेंगे कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है? या मैं उस हरि, उस राजा, उस ईश्वर की वंदना करता हूँ जिनके चरण जो हैं वो कमल के समान कोमल हैं। जो आप लिख सकें। आगे है, जा की कृपा पंगु गिरिलांघे। जिनकी कृपा होने पर, उस ईश्वर की कृपा होने पर, जिनकी कृपा से पंगु गिरिलंघे, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति, गिरिलंघे, गिरि मतलब होता है पर्वत, लंघे मतलब लांघ जाता है। जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और उस ईश्वर की कृपा होने से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई मतलब दिखाई देना। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और रंक मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी लिखते हैं, ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर से अर्थ की तरफ हम बढ़ेंगे और अर्थ को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहा गया चरण कमल बंदो हरिराई। मैं उस हरि, उस राजा, उस भगवान की वंदना करता हूँ जिनके चरण कमल के समान कोमल हैं। जा की कृपा पंगु गिरिलंघे, जिनकी कृपा होने से
लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब से गरीब व्यक्ति भगवान की कृपा होने पर सिर छत्र धराई राजा के समान सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी लिखते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यानी हरि के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी करुणा में भक्ति बताई गई है कि उनका करुणा कैसा है कि उनकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी लिखते हैं ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो काव्यगत सौंदर्य है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो देखिए यहाँ चरण कमल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक, यहाँ जो भाषा है वो ब्रज है, और वहीं पर जो चरण कमल है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो रस है वो भक्ति रस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक दास्य भावना व्यक्त की जा रही है, एक दास की भावना व्यक्त की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर भक्ति रस इस पंक्तियों में आप देखेंगे। अब जो दूसरा आपका पद्यांश है ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, पर आइए हम इसे भी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जोगति बिनु निरालम की धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। देखिए, अभिगत यानी जिनके बारे में कहना क्या है, कठिन है, ऐसे, और जिसके बारे में कहना कठिन है, अभिगत यानी यहाँ पर निराकार ब्रह्मा से साकार ब्रह्मा की ओर आपको परिणत करने के लिए इस पद में बताया गया है। तो देखिए, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्मा है उसकी सत्ता क्या है, अज्ञात है, यानी जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसे ब्रह्मा, ऐसे ईश्वर की के बारे में जानना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, तो उसे हम समझेंगे और इस पद्यांश को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत अर्थात निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहना नहीं बनता है। देखिए, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, ठीक वैसे ही जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, रस, उसका जो रस है, उसका जो आनंद है, अंतर्गत ही भावे, उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। कहते हैं कि निराकार जो ब्रह्मा है उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो सत्ता है वो क्या है, अज्ञात है, उसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण देते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर, अंतर्गत ही मतलब अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर आनंद लेता है, परंतु उसे क्या करता है, व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्मा का स्वरूप है उसको वाणी से व्यक्त करना कठिन है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो है वह उस मीठे फल के स्वाद को निरंतर प्राप्त करता है, अमित तोष उपजावे, और उससे उसे क्या मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है, परंतु वह उसका वर्णन
नहीं कर सकता, क्योंकि वह क्या है, गूंगा है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से वो कहते हैं सूरदास जी कि जो निराकार ब्रह्मा है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका आनंद तो हमें अंदर ही अंदर प्राप्त होता है और हमारे मन में संतुष्टि भी होती है। अमित तोष उपजावे, यानी उससे निरंतर हमें संतुष्टि भी मिलती है, परंतु हम उसका वर्णन अपनी वाणी से नहीं कर सकते। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। आगे कहते हैं कि मन बानी को अगम अगोचर, वह जो निराकार ब्रह्मा है वह मन बानी से अगम अगोचर, उन्हें हम कठिन जाकर, अगम मतलब होता है कठिन, जान करके सो जाने जो पावे, यानी कि जो निराकार ब्रह्मा है उनके हम न तो उनके अपनी वाणी से हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते, उस ब्रह्मा के स्वरूप को व्यक्त नहीं कर सकते। सो जाने जो पावे, वही उन्हें जान सकता है जिन्होंने उन्हें प्राप्त कर लिया हो। रूप रेख गुण जाति जोगति बिन, न तो उनका कोई रूप है, किसका, निराकार ब्रह्मा का, न तो उनका कोई रूप है, न ही उनका कोई आकार है, न ही उनका कोई गुण है, न उनकी कोई जाति है, और ना ही उन्हें प्राप्त करने की जुगति मतलब कोई युक्ति है, कोई उपाय है। ठीक है। निर्लानम, ऐसे बिना आधार के, बिना किसी आधार के उन तक पहुंचने के लिए कहाँ तक दौड़ा जाए। कहते हैं कि उनकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जिसने उन्हें क्या किया हो, प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि निराकार ब्रह्मा का न तो कोई रूप है, न कोई निश्चित उनका आकार है, न कोई उनकी निश्चित कोई विशेषता है, न कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसे में बिना किसी आधार के कहाँ तक दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, इसीलिए निराकार ब्रह्मा को हर प्रकार से अगम कठिन मान करके सूर्य सगुण पद गावे। सूरदास जो हैं वो सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया करते हैं, यानी सगुण रूप जो कृष्ण का सगुण रूप है उनकी बाल लीलाओं का वर्णन अपने पदों में किया करते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे इसके पूरे अर्थ को। कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा जो है उसकी सत्ता अज्ञात है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी निराकार ब्रह्मा की गति के बारे में शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति है वह मीठे फल को खाता है और उसके आनंद को भीतर ही भीतर क्या करता है, आनंद लेता है, परंतु उसे व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसका जो स्वाद है वह निरंतर उसे मिलता है। अमित तोष उपजावे, और निरंतर उसे तोष मतलब संतुष्टि भी प्राप्त होती है, परंतु वह उसका वर्णन शब्दों से नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्मा हैं उनके आनंद को हम भीतर ही भीतर महसूस तो करते हैं और हमें लगातार अपने निराकार ब्रह्मा की उपासना से संतुष्टि भी मिलती है, परंतु उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मन बानी को अगम अगोचर, मन से वाणी से हर प्रकार से उन्हें कठिन मान करके उन्हें उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, मन से नहीं व्यक्त किया जा सकता है, और ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से भी व्यक्त करना क्या है, कठिन है। ठीक है। क्योंकि जो निराकार ब्रह्मा है वो ब्रह्मा इंद्रियों से बाहर है। ठीक है। सो जाने जो पावे, उन्हें वही जान सकता है जिन्होंने उन्हें प्राप्त कर लिया है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे प्राप्त कर चुका है। रूप रेख गुण जाति जोगति बिन, कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा का न तो कोई रूप है, न ही कोई आकार है, न ही उनकी कोई निश्चित गुण है यानी विशेषता है, न ही उनकी कोई निश्चित जाति है, और न ही उन्हें प्राप्त करने की कोई युक्ति है। तो बिना किसी निरालम मतलब बिना किसी आधार के उन्हें प्राप्त करने के लिए कहाँ तक धावे मतलब दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, इसीलिए निराकार ब्रह्मा को सब प्रकार से अगम कठिन विचार कर मान करके सूरदास जी सगुण रूप की लीलाओं का वर्णन करते हैं या सगुण रूप की लीलाओं को अपने पदों में गाया करते हैं।
ठीक है। इसके काव्यगत सौंदर्य को आप लिखेंगे कि जो अलंकार हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और साथ में जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक। तीसरा जो पद्यांश है यहाँ से थोड़ा सा आराम से आप समझेंगे दूसरे पद्यांश को तो समझ पाएंगे। आगे तीसरा पद्यांश, किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। किलकत मतलब किलकारी भरते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। कान्ह घुटुरवनि आवत, कान्ह मतलब कान्हा कृष्ण, घुटुरवनि यानी घुटनों के बल पर चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय यानी मणियों से भरा, जो कनक मतलब होता है सोना और नंद नंद बाबा के लिए कहा गया है, आंगन उनका आंगन। बिंब पकिरबे धावत, बिंब मतलब परिछाई, पकिरबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। देखिए प्रस्तुत जो कविता है इसमें जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो किलकारी करते हुए इधर उधर घुटनों के बल पर चलते हैं और अगर उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई देती है तो वो उसे क्या करते हैं, पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो आंगन में घुटनों के बल पर चल रहे हैं और वो अपनी ही परछाई को पकड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही दृश्य का चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहा गया है कि किलकत कान घुटुरवनि आवत। जो श्री कृष्ण हैं वह किलकारी भरते हुए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। मणिमय कनंत नंद के आंगन, और जो नंद बाबा का आंगन है वह स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़ा है। और जब नंद बाबा का जो आंगन है वो मणियों से जड़ा हुआ और सोने के समान उनका आंगन है, और जब श्री कृष्ण जो हैं उसी में घुटनों के बल पर चले आ रहे हैं और वो किलकारी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मणियों से जड़ा जो नंद बाबा का आंगन है उसमें उनकी परछाई दिखाई देती है, बिंब यानी उनकी परछाई दिखाई देती है। तो वो उसी को पकिरबे धावत, उसी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। यानी आप ऐसे लिखेंगे कि जो बालक श्री कृष्ण हैं वो मणियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल पर चल रहे हैं तथा आंगन एवं मणियों से पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को वो क्या करते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है। कबहू निरखी हरि आ पूछा को, कभी निरखी मतलब देखते हैं, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी ही छाया, अपनी ही परछाई को देखते हैं। कभी वे अपनी ही परछाई को देखते हैं जो मड़ियों पर पड़ रही है, करी सो पकड़न चाहत, और कभी उसे अपने करी मतलब कर मतलब हाथ, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कभी वे अपनी परछाई जो मड़ियों पर पड़ती है उसे देखते हैं तो कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिससे उनके मुख में जो द्वैदतिया मतलब दो दांत है वह दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वह उसे क्या करते हैं, पकड़ने की चेष्टा करते हैं। तिहि अवगाहत, अवगाहत मतलब पकड़ने की चेष्टा, पकड़ना। ठीक है। और कहते हैं कि किलकी हसत राजत द्वैदतिया, कभी किलकारी मारते हैं और हंसते हैं तो उनके मुख में जो दो दांत है वो राजत मतलब शोभा देती है, शोभायमान होती है, अच्छी लगती है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वह उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, आंगन जो कि स्वर्ण भूमि है, हमने आपको बताया पहले ही कि कनक मतलब होता है सोना, तो आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कर पग छाया, कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। कर पग, कर यानी हाथ और पैर, तो यहाँ पर जो हाथ और पैर हैं उसे कमलवत कहा गया है क्योंकि आपने पहले ही पंक्ति में पढ़ा कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी मैं हरि के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर कर पग को कहा दिया गया है कि कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। यह उपमा एक राजती, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन
सजा दिया हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, मानो प्रत्येक मड़ियों में वसुधा मतलब पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। कमल बैठ की साजती, उन्हें बैठने के लिए। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, यशोदा जी अपने बाल दशा यानी कि बालक श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर यशोदा जी प्रसन्न होती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती और बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती और अपनी आंचल तले ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को यशोदा जी दूध पिलाती हैं, क्योंकि बालक जो हैं श्री कृष्ण वो खेलते खेलते थक जाते हैं, तब अपने आंचल से ढक करके प्रभु श्री कृष्ण को यशोदा जी दूध पिलाती हैं। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखेंगे। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरवै धावत। मड़ियों से सजा हुआ नंद बाबा का जो आंगन है, उसमें किलकारी करते हुए घुटनों के बल पर श्री कृष्ण चल रहे हैं, और मड़ियों में जब उनकी परछाई झलकती है तो बिंब पकिरवै धावत, तो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए वह आंगन में इधर उधर दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपू छां को, कभी हरि श्री कृष्ण अपनी ही छां मतलब परछाई को देखते हैं। करी सो पकड़न चाहत, और कभी उसी को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कर मतलब हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया, जब श्री कृष्ण कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनके जो दो दांत अभी जमे हैं वह दिखाई देते हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, जो अत्यंत राजत मतलब शोभायमान है। किलकारी मारते हैं, हंसते हैं श्री कृष्ण, तो उनके जो दो दांत अभी जमे हैं वह दिखाई देते हैं, जो अत्यंत राजत मतलब शोभा देते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वह उसे बार बार अपने हाथों से पकड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, वह स्वर्ण भूमि जो है उस पर उनके कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक अलग ही शोभा दे रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। आंगन की स्वर्ण भूमि जो है और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल बैठ की साजती, कमल का आसन सजा दिया है। देखिए, कहते हैं कि स्वर्ण भूमि जो है उस पर श्री कृष्ण के कमलवत हाथ पैरों की छाया पड़ रही है, तो यह एक उपमा अलग ही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी ने प्रत्येक मड़ियों में श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, श्री कृष्ण की इस बाल दशा के सुख को देख करके यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और फिर जब श्री कृष्ण खेलते खेलते थक जाते हैं, तब यशोदा जी अपने अचरा तरलय ढाकी, अपने आंचल के तले ढक करके प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। देखिए, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं, इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण किया गया है। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, और भाषा ब्रज ही है। ठीक, चौथे पद्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा जो पद्यांश है इस प्रकार है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहूँ न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय केहू डर नहीं लागत,
आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहियो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने का जिद कर रहे हैं। तो किस प्रकार की जिद है उनकी, इन पंक्तियों में आप देखेंगे। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। माता यशोदा से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, सुबह होते ही मैं भैया बलराम, बल मतलब बलराम, बलराम के साथ वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा, यानी तेरे कहने से भी मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, क्योंकि ग्वालों गायों के भीतर नए केहू डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, नंद दुहाई यानी नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहियो जागत, मैं रात भर जागता रहूँगा, ताकि सुबह ग्वाल बालों के साथ मैं गाय चराने जा सकूं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, आगे वो कहते हैं कि और सारे ग्वाल वाले गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, वो जिद कर रहे हैं कि और सारे, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल जाएं और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। इतना सुनकर जो माता यशोदा हैं, वो श्री कृष्ण को दिलासा देती हैं कि श्याम तुम सोई रहो अब, हे श्याम, हे कृष्ण, तुम अब सो जाओ। प्रात जान मैं देहूँ, मैं सुबह तुम्हें जंगल गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो देखिए, इस पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की गाय चराने की जो जिद है, उसका बहुत ही मोहक चित्रण किया गया है और भाषा ब्रज ही है। एक बार पुनः हम इसके अर्थ को देखते हैं, फिर समझते हैं कि इसका अर्थ किस प्रकार से आप इसके अर्थ को और भी हम समझते हैं। देखिए, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें श्री कृष्ण जो हैं अपने साथियों के साथ गाय चराने के लिए वन में जाना है उन्हें, तो माता यशोदा से जिद कर रहे हैं। तो उसी का मोहक चित्रण आप इन काव्य पंक्तियों में देखेंगे। इसमें देखिए, कहा गया है कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। माता यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन को जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने से भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए केहू डर नहीं लागत, क्योंकि ग्वाल बालों और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता, यानी थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, नंद दुहाई यानी नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहियो जागत, रैनी मतलब रात भर जागता रहूँगा, ताकि मैं सुबह उठूँ तो गाय चराने जंगल जा सकूँ। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, आगे वह कहते हैं कि मुझे यह थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता कि सारे ग्वाल गाय चराने जाते हैं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और घर में मैं बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब माता यशोदा कृष्ण को दिलासा देती है कि श्याम तुम सोई रहो अब, ही कृष्ण तुम सो जाओ अब, प्रात जान मैं देहूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जंगल में गाय चराने जाने दूंगी। उनकी जो जिद है, इसका मोहक चित्रण आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में कि इसका मोहक चित्रण श्री कृष्ण के जो बाल जिद है, उसका मोहक चित्रण काव्य पंक्तियों में किया गया है। अलंकार जो है यहाँ पर अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, और रस जो है वो वात्सल्य है। ठीक है। पांचवा जो आपका पद्यांश है, पांचवा पद्यांश की व्याख्या जो है इस प्रकार है। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई,
जौ न पत्याई पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मैं पटवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाई। देखिए, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है। अब तक आपने देखा कि श्री कृष्ण जो है चौथे पद्यांश में माता यशोदा से गाय चराने जाने के लिए जिद कर रहे थे, और पांचवें पद्यांश में अब वो कहते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो देखिए, बाल लीला किस प्रकार की है उसी का वर्णन है। देखिए, कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मैया हो न चरइयों गाय, ए माता मैं अब गाय चराने जंगल नहीं जाऊंगा। अब तक देखिए चौथे पद्यांश में वो जिद कर रहे थे कि मैया मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं आपके कहने से भी नहीं रुकूंगा, परंतु अब जो पांचवा पद्यांश है इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखिए बालक का जो हट होता है, बालक अगर छोटा सा बालक है तो वह कभी किसी तरह की हट करेगा, कभी किसी तरह की हट करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाल लीला का वर्णन किया जा रहा है श्री कृष्ण का। तो एक बालक का स्वरूप है। तो अब तक उन्होंने जिद किया कि मैं जंगल में गाय चराने जाऊंगा, अब वो जिद करते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो देखिए, श्री कृष्ण जो माता यशोदा से कहते हैं मैया हो न चरइयो गाय, माता अब मैं गाय चराने न जाऊंगा, शिकायत करते हैं। अब वो कहते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कहते हैं कि ये सब जो ग्वाले हैं मुझसे ही अपनी गायों को क्या करते हैं, घिराते हैं। मेरे पाई पिराई, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरा पाई मतलब पैर जो है वो पिराई मतलब दर्द होने लगता है। श्री कृष्ण जो है वो माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे सारे ग्वाल जो हैं वो अपनी गायों को मुझसे ही घिराते हैं, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरे पाए पिराई मेरा पांव दर्द होने लगता है। जौ न पत्याई पूछी बलदाऊ, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता, यदि तुझे विश्वास न हो, पतिहाई पूछी बलदाऊ, न पतिहाई मतलब अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती तो पूछी बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाई, परंतु अपनी सौगंध देकर पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है बलदाऊ भैया भी बोल दें। तो वही कहते हैं कि हे माता यदि तुझे विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लो, किंतु अपनी कसम लाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनकर माता यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, यह सुन करके माता यशोदा ग्वालों को गालियां देती हैं। मैं पटवती अपने लड़का को, वो कहती हैं कि मैं पटवती, पटवती मतलब भेजती हूँ, कहती हैं कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ ताकि आवे मन बहराई, ताकि वो मन बहलाकर आ जाए। मैं अपने लड़के श्री कृष्ण को इसलिए जंगल भेजती हूँ ताकि वह मन बहलाकर आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा जो श्याम है वो अत्यंत छोटा बालक है, मारत ताहि रिघाई, और मेरा बालक जो है वो अभी अत्यंत छोटा है, इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं, मारते हैं, रिघाती चिढ़ाते हैं। देखिए, एक बार पुनः इसके अर्थ को देखेंगे। मैया हो न चरइयों गाय, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मैं गायों को नहीं चराऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, सारे ग्वाल वाले मुझसे ही अपनी गायों को घिराते हैं, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरा पैर दर्द होने लगता है। जौ न पत्याई पूछी बलदाऊ, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाई, परंतु अपनी सौगंध दे करके पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है बलदाऊ भैया भी झूठ बोल दें। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, जब श्री कृष्ण के मुख से ग्वाल बालों की शिकायत सुनती है माता यशोदा, तो यह सुन करके माता यशोदा ग्वालों को गारी देती रिसाई, चिढ़ करके गाली देने लगती हैं और कहती है मैं पटवती अपने लड़का को, वो कहती है मैं भेजती हूँ अपने श्री कृष्ण को, अपने लड़के को, इसलिए ताकि आवे मन बहराई, ताकि वो मन बहलाकर आ जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम तो मेरा अभी अत्यंत छोटा बालक है, मारत ताहि रिघाई, उसे ये लोग मारते और चिढ़ाते हैं।
देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें आप जो भाषा है, वो आपका ब्रज भाषा है और अलंकार जो है, वो अनुप्रास अलंकार है, ठीक? और इसमें पुत्र तथा माता के हृदय के निश्चल उद्गार को व्यक्त किया गया है और रस जो है, वो वात्सल्य रस है, ठीक है? यहाँ पर कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम को दर्शाया गया है, इसलिए वात्सल्य रस है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार है, भाषा जो है, वो बहुत सरल, मधुर, सरल भाषा है, यानी ब्रज भाषा आप लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम जुड़ेंगे इसके सेकंड पार्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।